हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यारान को वो क्लैन का बंदा यानी कि वांग चेन काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा था, बल्कि वो उसके ऊपर अटैक करके उसके वाइट फोक्स को छीनना चाह रहा था। लेकिन तभी शाओयान ने एंट्री वहाँ पे मार ली थी। हालांकि इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे आने के बाद शाओयान कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात लोग निकले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक अकेली लड़की को बुली करने की? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ऐसा करते हुए? जिसके साथ ही यहाँ पे फाइनली यारान भी उसको पहचान लेती है और कह रही थी कि शाओयान तुम हो। तभी वहाँ पे वो कह रहा होता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ। फिलहाल मुझे ये बताओ कि इन लोगों ने तुम्हें हाइट तो नहीं किया? तभी वो बेचारी साइड होते हुए दूसरी साइड को अपना फेस कर लेती है और कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाओयान मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस यंग मास्टर के जो बंदे थे वो कह रहे होते हैं कि अच्छा, तो यहाँ पे हीरो आया है इस ब्यूटी को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे शाओयान कह रहा था कि वैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं करूँगा, चलो आगे बढ़ो, तुम्हें सही से सबक सिखाता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तीनों ही रेडी हो चुके थे अटैक करने के लिए। तो फिर शाओयान जो कि पहले से ही रेडी हो चुका था वो भी आ जाता है सामने। हालांकि हम देखते हैं कि ये लोग अपने स्पीयर लेके शाओयान की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। तो फिर शाओयान भी अपने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है और एक एक हाथ में इन तीनों को ही बहुत ही बुरे तरीके से कहीं कहीं दूर फेंक के मारता है। ये सब देखने के बाद वांग चेन तो और भी ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी। फिलहाल तो शाओयान से वो बैठा हुआ चुपचाप सब कुछ देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यारान तो फिलहाल शाओयान को ही देख रही थी और वो यही नोटिस कर रही होती है कि बीते कुछ वक्त में जब वो शाओयान से नहीं मिली तो फिर शाओयान ने तो काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है और वो शाओयान की स्ट्रेंथ के साथ में अपने स्ट्रेंथ कंपेयर करने की कोशिश भी कर रही थी कि आखिर बीते कुछ वक्त में शाओयान कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उससे हो गया है। हालांकि हम देखते हैं कि शाओयान भी उसकी तरफ को ही आ रहा था और उससे पूछ रहा होता है कि उम्मीद है कि तुम ठीक होगी। लेकिन इतनी ही देर में पीछे से वांग चेन बोल पड़ता है और वो कह रहा था कि मानना पड़ेगा कि तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो तुमने उस फैंगली पवेलियन के लोगों के साथ में टक्कर लेने की ठान ली। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम अभी फ़िलहाल मेरे सामने खड़े हो एंड ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मतलब कि मैं तुम्हें अपने हाथों से निकल के बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम देखते हैं कि शाओयान कह रहा होता है यारान से कि तुम परेशान मत हो, फिलहाल मुझे ये बताओ कि आखिर ये लोग तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे? तो यारान फाइनली जाके बता देती है कि उसके पास में एक वाइट फोक्स है और उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। स्पिरिचुअली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सोल पावर तो उसकी है ही स्ट्रॉन्ग, जिसके चलते इन लोगों की नज़रें उसके ऊपर बनी हुई हैं। काफ़ी वक्त से ये लोग उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे थे और अब फाइनली अकेले देख के इन लोगों ने मुझे अपना टारगेट बना ही लिया। तभी वांग चेन को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल शाओयान को छेड़ते हुए कह रहा था कि शाओयान वो बस एक वाइट फोक्स ही है, मुझे लगता है कि तुम इस फालतू की रबिश बातों के अंदर बिल्कुल भी नहीं आओगे और अपना वक्त खड़े होकर मेरे सामने बर्बाद नहीं करना चाहोगे। लेकिन तभी यहाँ पे शाओयान कह रहा था कि उस वाइट फोक्स के बारे में तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। ये सुनते ही वांग चेन कह रहा था कि अच्छा, तो शाओयान को ये लगता है कि शाओयान मुझसे डील कर पाएगा? वैसे तो मुझे नहीं पता था कि शाओयान तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। हालांकि मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि तुम्हें इस लड़की के साथ इतनी ज़्यादा लॉयल्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम द किंग वांग चेन के सामने खड़े होने में अपने वर्ड्स पे रहता हूँ। एंड अगर मैंने तुम्हें पहले ही इस चीज़ के लिए वार्निंग दे दी है कि तुम पीछे हट जाओ, तो मुझे लगता है कि मेरी बात मानने में ही तुम्हारा फ़ायदा होगा। हालांकि यारान भी यहाँ पे फ़िलहाल तो यही कह रही होती है कि वांग चेन हांगकांग पवेलियन का एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर है एंड ये लोग को ऐसे ही बुली करता रहता है। मुझे लगता है कि शाओयान तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि मुझे इसे वाइट फोक्स देना ही होगा। हालांकि इतनी देर से तो उसने वाइट फोक्स नहीं दिया, लेकिन अब जब शाओयान उसकी हेल्प करने के लिए आ गया है तो फिर ऐसे बोल रही है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग चेन भी फिलहाल तो शाओयान की तरफ को ही देख रहा था कि आखिर अब शाओयान का अगला फैसला क्या होगा। तभी शाओयान को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि बस भी करो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं? तो यारान कह रही थी कि वो अपनी दाव हुआंग की पीक पे है एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल तो शाओयान उसे ये कह रहा होता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यह तरह शाओयान आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि अपने श्वान रूलर भी वो ग्रैब कर लेता है। तो वांग चेन कह रहा था कि तुम वाकई करेजियस हो, तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये कह रही वो काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ गया था। तो फिर शाओयान ने भी अपने श्वान रूलर को काफ़ी अच्छे से पकड़ लिया था और जैसे ही वांग चेन आगे बढ़ता है तो शाओयान काफ़ी ज़्यादा जोर के साथ में उसको अपने श्वान रूलर से हिट करता है। बट सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने अपने हाथ से ही रोक लिया था शाओयान को, बल्कि वो तो एक
जमीन पर अटैक भी कर देता है, जो कि अटैक सीधा जाके हिट करता है यारान को। पीछे से आके शाओयान को भी हिट कर रहा था। शाओयान तुरंत अपनी दाओगी की पावर को रिलीज करता है, जिसके चलते यहाँ पे वांग चेन को पीछे हटना ही पड़ता है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि शाओयान भी समझ चुका था कि वांग चेन कोई सिंपल पर्सन नहीं है, जिसके साथ यहाँ पे वांग चेन भी कह रहा होता है कि तुम्हारे पास तो वाकई में डार्क एट्रीब्यूट भी है, मानना पड़ेगा तुम स्ट्रॉन्ग पर्सन हो एंड काफी दम भी रखते हो अपने अंदर। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि वैसे एबिलिटीज की कमी तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आज तो सही वक्त नहीं है, लेकिन याद रखना कि फ्यूचर में तुमसे ज़रूर ही मुलाकात होगी और उसके बाद अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। फिर शाओयान तुरंत अपने श्वान रूलर को रख लेता है। हालांकि यहाँ पे वांग चेन के जो बंदे वगैरह थे वो लोग भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। शाओयान उन्हें कुछ नहीं कहता। हालांकि यारान शाओयान के पास में आकर उससे पूछने लग गई थी और कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। तभी शाओयान उसे कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन पहले हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर तुम्हारी इंजरीज को ठीक किया जा सके। तो फिर यारान भी हाँ में हाँ मिला लेती है और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही बैठ के अपनी इंजरीज को हील कर रहे थे। हालांकि हमें शाओयान यारान की हेल्प कर रहा होता है उसकी इंजरी हील करने के लिए। एंड यहाँ पे जब वो फाइनली हील हो चुकी थी तो फिर शाओयान को कह रही होती है कि शाओयान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करोगे। जिसके साथ ही शाओयान उसकी बातों को इग्नोर करता है, ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करता। लेकिन यारान को अभी काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था इन सारी चीज़ों पे कि वो कितनी ज़्यादा वीक रह चुकी है। इसके साथ ही अब काफ़ी वक्त ऐसे ही निकल जाता है। शाओयान फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम सच में माउंटेन ब्लड पूल के अंदर एंटर करने के लिए आई हो। तभी वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, वैसे तो मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है नहीं कि मैं टॉप 10 के अंदर भी एंटर कर सकूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक बार क्यों ना इसको ट्राई करा जाए ताकि मैं भी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लूँ कि आखिर एल्टर के अंदर होने के वाला है, कितने सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर इसके अंदर आते हैं। जिसके साथ ही शाओयान उसकी शक्ल देख रहा था तो वो अपने टीचर के बारे में बताने लग गई थी और कह रही होती है कि मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना है अपने टीचर की तरह, तो इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पे आ गई। हालांकि शाओयान ने उससे पूछा था कि आखिर अगर तुम्हारी टीचर ने तुम्हें जाने कैसे दिया, इतनी सारी पावरफुल लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होना लाजमी ही है। तभी वो कह रही थी कि आखिर मैं कब तक अपनी टीचर के ऊपर ऐसे रिलाय करती रहूँगी, जिसके चलते मैं खुद ही यहाँ पे आ चुकी हूँ। जिसके साथ ही वो थोड़ी इधर उधर की बातें भी बताने लग गई थी और कह रही थी कि टीचर को काफ़ी वक्त हो चुका है, मैं 1 साल से ऐसे इधर उधर वंडर कर रही हूँ, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हालांकि टीचर ने मुझे हमेशा से काम रहने की सलाह दी है। जिसके साथ ही शाओयान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि उम्मीद है कि वो बस ठीक ही होगी। जिसके साथ ही फाइनली शाओयान कह रहा था कि टीचर अब मैं कैंशन ब्लड एल्टर के पास में चलना होगा और तुम चाहो तो फिर मेरे साथ भी आ सकती हो। हालांकि यहाँ पे यारान को और भी ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था तो फिर शाओयान से कहने लग गई थी कि आखिर तुम्हें मुझे कब तक कैरी करोगे, मैं तो एक बर्डन की तरह लग रही हूँ। तो फिर शाओयान उसे चुप रहने के लिए कह रहा था और उसे समझाता कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो फिर मैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी इन सारी चीज़ों के लिए सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके साथ ही यारान स्माइल करने लग गई थी शाओयान के बिहेवियर को देखते हुए। शाओयान भी उठ के खड़ा हो जाता और फाइनली जाके यारान भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो चुकी थी। तो फिर दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं ब्लड एल्टर के लिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि दोनों साथ में सफ़र तय करके आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे अब वो थोड़ा बहुत अपने वाइट फोक्स के बारे में भी शाओयान को एक्सप्लेन करने लग गई थी। तो फिर शाओयान भी उसकी बातों को सुन रहा होता है एंड यहाँ पे वो बता रही थी कि वैसे तियानु माउंटेन के क्लोज जाते हुए हमें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैंने तो सुना है कि इस बार तो और भी काफ़ी सारे पावरफुल पर्सन आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ये जो गोल्ड ईटिंग रेड ट्राइब क्लैन है, इसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है एंड ये क्लैन के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो शाओयान उससे पूछने लग गया था कि अच्छा तो फिर तो क्या इस फैमिली की कोई खासियत है। तो यहाँ पे वो बताने लग गई थी कि हाँ वैसे इस फैमिली की काफ़ी सारी खासियत है, लेकिन ये जो इस फैमिली का मास्टर है वो अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वैसे फैमिली काफ़ी लार्ज है, इस क्लैन का लीडर अपने 6 स्टार दाओ जोंग लेवल पे है। शाओयान मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा केपेबल होगा एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें और भी ज़्यादा केयरफुल रहते हुए इस चीज़ को से डील करना होगा। हालांकि शाओयान फिलहाल इन सारी
सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि तभी वहाँ पे उसे लाइटनिंग नजर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग आपस में फिलहाल बातें करने लग गए थे। कह रहे थे कि ये जगह तो काफी ज्यादा वियर्ड है एंड यहाँ पे ये कैसा लग रहा है कि कुछ वक्त बाद तो हम लोग मारे ही जाएंगे एंड यहाँ से एम्प्टी हैंडेड ही हमें वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नजर तो नहीं आ रहा हमारे बेनिफिट के लिए। तभी वांग चेन की एंट्री वहाँ पे हो जाती है। तो वांग चेन तो यहाँ पे फिलहाल इन सारे लोगों को इग्नोर करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी उसे किसी की आने की रियलाइजेशन होती है, तो वो पीछे पलट के देखता है, तो यहाँ पे ये शाओ यान और यारान ही थे। और अब उन दोनों को देखने के बाद वो वहीं पे रुक जाता है, फिर पलट के शाओ यान की तरफ कोई देखने लग गया था और कह रहा होता है कि तुम तो इस लड़की को अभी तक प्रोटेक्ट करते फिर रहे हो, तो क्या तुम सच में इस लड़की के साथ प्यार में आ चुके हो? तभी शाओ यान उसे कह रहा होता है कि अपने काम से मतलब रखो, समझे। तो यहाँ पे वो चला जाता है उसी अल्टर की तरफ को, लेकिन उसके दिमाग में कुछ खुराफात चलती है। फिर कह रहा था कि ऑलराइट, वैसे मैं तुम सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि वैसे इस लड़की के पास में एक पावरफुल वाइट ट्रीजर फोक्स एंड अगर उसे कोई हासिल कर ले तो फिर उसकी पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो सकती है। और इस फोर्स के बारे में सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यारान काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वो लोग वाकई में काफी ज्यादा लालची नजर आ रहे थे। इवन वांग चेन को तो समझ में आ चुका था कि वो शाओ यान को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल के जा रहा है इन लोगों के सामने। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। इसका आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज उसे भी जरूर से ही देखिएगा।